वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन आपके सामने, चलिए फटाफट करते हैं इसे। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। ए बी सी डी आपको फिगर में एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और इसके कुछ मिड पॉइंट्स भी हैं, पी क्यू आर एस। इसके साइड के हिसाब से हम मिड पॉइंट्स दिए, जैसे पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं। क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट और एस जो है वो डी ए का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ दूं, जैसे पी क्यू आर एस जोड़ दो, तो जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को मुझे रोमबस प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो रोमबस प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा, और जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या होता है, रोमबस बन जाता है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सो उसको रोमबस प्रूफ कहते हैं। इस पी क्यू आर एस को रोमबस प्रूफ करने के लिए पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो जिसके लिए मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ ए बी सी। मैंने इसके डायगोनल से बना के ए बी सी ट्रायंगल में लूंगा, तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, पी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे, ए बी। सो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। जो ये P है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो ये Q है वो बी सी का मिड पॉइंट है। आपको साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। जो ये पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है। ठीक है, एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। जो ये पी क्यू है वो ये ए सी के पैरेलल भी है, हाफ भी है। ये चीज़ आपने कहीं की सुनी सुनी लग रही होगी आपको। बिल्कुल सही, आप मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर आपको मैंने आपको साफ साफ बता रखा था कि एक ट्रायंगल के अंदर जब भी कोई साइड्स के दो मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो जो दो मिड पॉइंट्स होते हैं वो सामने वाली साइड के पैरेलल और इक्वल होते हैं, सॉरी पैरेलल होते हैं और उसके हाफ के इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा करूं, ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई देगा ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, या तो आप इसे रफली फिगर बना भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये बी सी, ठीक है, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट है, एक पी, सॉरी ये वाला पी और ये वाला मिड पॉइंट है क्यू। जब मैं इनको जोड़ देता हूँ आपस में, ये जोड़ दिया, तो ये जो पी क्यू है ये इस ए सी के पैरेलल भी होगा और इसके ए सी के हाफ के बराबर भी होगा। और ये चीज़ कौन बोलती है, ये हमसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हम ऐसा बोल रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब तो ये ट्रायंगल हो गया। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी, जो बिल्कुल इसके अपोजिट में है। ए, ये डी और ये सी। ठीक है, ए डी सी ट्रायंगल लेंगे, तो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी ट्रायंगल में क्या कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं हमारे, तो वो है आर और एस। ठीक है, तो लिखेंगे आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, जो आर है वो किसका मिड पॉइंट है, डीसी का। एंड फिगर को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, जो आर है वो डीसी का मिड पॉइंट था, जो और एस था वो ए डी का है। ठीक है, अब देखिए मैं इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ आपस में। वैसे तो मैंने जोड़ रखा, पर आपके लिए एक बार दाग करता हूँ इसे। ये मैंने जोड़ दिया, तो मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद क्या होगा, ये मिड पॉइंट्स इस थर्ड लाइन के, यानी जो ए सी है, ठीक है, इसके पैरेलल भी होंगे और इसके इसके हाफ के बराबर भी होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और ये भी मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के उससे किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इक्वेशन नंबर 1, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2 की मदद से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखिए आप। जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है, आर एस भी ए सी के पैरेलल है। जब एक दो चीजें एक समान चीज के, एक इक्वल चीज के बराबर होती है तो वो आपस में भी बराबर होंगी, है ना। वैसे अगर पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो पी क्यू अगर ए सी के पैरेलल, आर एस ए सी के पैरेलल, तो ये आपस में भी पैरेलल। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से मैं लिखूंगा पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड, यहाँ देखिए पी क्यू जो है हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, आर एस भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। अब ध्यान से देखिए, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, अंदर वाला देखिए पी क्यू आर एस। इस पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल भी है और बराबर भी है। और जब भी किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम की सहायता से हम इसे रोमस प्रूफ करने वाले हैं। चलो करते हैं। अब देखिए, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ये नीचे वाला ट्रायंगल है, नीचे की तरफ वाला ये लेंगे। सो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में क्यू और आर मिड पॉइंट, सो क्यू एंड आर मिड पॉइंट ऑफ, जो क्यू है वो किसका मिड पॉइंट है, अगर हम देखिए क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है और जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट है। डी सी का हो जो सी डी, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज होगी, इन दो मिड पॉइंट्स को जोड़ा है तो ये तीसरी साइड के बराबर और इक्वल होंगे। सो क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। क्यू आर इज हाफ ऑफ ए सी। तो आप कहेंगे ये क्या गलत बात हो गई, अभी तो लिखा हुआ बी डी, अब ये ए सी कैसे आ गया। तो ध्यान से देखिए कि ये जो ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है और इसके ये जो डायगोनल्स हैं, आपको पता होगा रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो ये ए सी डायगोनल है और जो बी डायगोनल है ये आपस में बराबर हुए। तो अगर दो चीज़ आपस में बराबर हैं, बी डी और ए सी बराबर हैं, तो जहाँ बी डी लिखा होगा वहाँ मैं ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वही रीज़न दूंगा कि जो बी डी था वो ए सी के इक्वल्स था, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्यू आर को हाफ ऑफ ए सी के बराबर माना, ठीक है। और मैं इसको मान के चलूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। जो क्यू आर था वो पैरेलल था बी डी के एंड क्यू आर इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। और जो बी डी है और वो ए सी है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक डायगोनल्स है रेक्टेंगल के। सो जहाँ बी डी होगा वहाँ मैं ए सी लिख सकता हूँ, मैंने ए सी लिख दिया। तो और इसको मैं मान लूंगा अपने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखिए आप, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रही होगी कि पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो मैं ये इक्वल वाला लेता हूँ, पी क्यू जो है हाफ ऑफ ए सी के बराबर है और यहाँ पे क्या है, क्यू आर भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब ध्यान से देखिएगा आप इसमें कि ये जो पी क्यू और क्यू आर हैं ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, यानी एक साथ वाली साइड है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और जब भी किसी पैरेललोग्राम की साथ वाली साइड यानी एडजेसेंट वाली साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो सो लिख देंगे यहाँ पे कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का नाम लिख देंगे, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, इसकी साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है। सो वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ आर एच रोम्बस। तो रोम्बस ही प्रूव करना था, हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया है। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आपके सामने फिगर है जहाँ पे ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये जो ए बी लाइन है ये इस डी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी।
बी से लेकर डी तक ये डायगोनल दिया गया है और हमसे कहा गया जो ई है वो इस ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक है जी। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रो ई पैरेलल टू ए बी, एक लाइन खींची गई ई से जो कि पैरेलल है ए बी के, और ये लाइन कहाँ तक जा रही है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, ये लाइन जा रही है एफ तक जो बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी और ये बी जो एफ है ना, हमें इसी को इसका मिड पॉइंट शो करके दिखाना है। तो क्या लिखा है आगे, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यही हमको प्रूफ करना है कि जो एफ है वो बी सी का एक मिड पॉइंट है। तो चलिए कुछ करते हैं फटाफट से इसको सॉल्व। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ये ए बी है ये डी सी की पैरेलल है, तो ये चीज मैं लिख लेता हूं कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और आगे क्या दिया है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एक पैरेलल लाइन खींची गई E से लेकर F तक जो कि पैरेलल है ए बी के, E पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग एट बी। तो मैं कह सकता हूं ये जो लाइन है ई एफ ये क्या है, ये पैरेलल है ए बी के, तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब ध्यान से देखिए डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है, ई एफ भी ए बी के पैरेलल है, तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, डी सी और ई एफ क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। सो डी सी एंड ई एफ आर पैरेलल। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं आगे के क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो हमको एफ को मिड पॉइंट शो करना है, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल डी ए बी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी ट्रायंगल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो ई है ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज मैं लिखूंगा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और देखिए कि ध्यान से देखिए इसमें था ई एफ जो था वो क्या था, ए बी के पैरेलल था, तो इस ट्रायंगल डी ए बी के अंदर हमारा ई जी आ रहा है, ये जो यहाँ पॉइंट कटा था हमने इसको जी ले लिया है, तो ई जी आ रहा है। तो जब एक पूरी लाइन सपोज कीजिए ये पूरी लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो इसका आधा हिस्सा भी तो उस लाइन के पैरेलल होगा। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरह ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल थी तो इसका आधा यानी ई जी भी ए बी के पैरेलल होगी, तो मैं लिख सकता हूँ ई जी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और आपने किसी थ्योरम के अंदर आपको अगर ये याद आ रहा हो तो कि जब कहीं बताया गया हो कि हमें कोई चीज की एक साइड के मिड पॉइंट दे रखा हो और वहां से लाइन खींची जाए सामने की तरफ और जब वो पैरेलल हो तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको मिड पॉइंट माना जाता है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। तो हम इस उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जी पे, तो सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी किसका मिड पॉइंट होगा, डीबी का। ठीक है, आप सोच रहे हो क्वेश्चन में कि हमको एफ को शो करना था लेकिन मैं जीओ कर रहा हूँ, हम रास्ते पर हैं, अगला जो हम करेंगे वो एफ के लिए ही होगा। हमें यहाँ मैंने इसको इसलिए सॉल्व किया यहाँ पे क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। ठीक है, तो फिगर को हम साइड करते हैं और यहाँ करेंगे। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, बी सी डी, जो इस तरह वाला ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या है, जी जो है वो इस साइड का मिड क्या कहते हैं वो मिड पॉइंट है। सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, और जो क्या है ये जो जी एफ है ये कहते हैं डीसी के पैरेलल भी है। क्यों, ध्यान से देखिए जो ई एफ थी, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे जो मैंने ये कंक्लूजन निकाला था ना कि जो ई जी है वो ए बी के पैरेलल है, उसमें मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यों क्यू पैरेलल है बाय फ्रॉम, इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 मानना पड़ेगा। ये जो हमने ये जो निकाला कंक्लूजन इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, ये हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल आएगा यहाँ पे। सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और जो ये जी से लेकर एफ तक की जो लाइन जा रही है ये डी सी के पैरेलल होगी। क्यों होगी, तो ध्यान से देखिए कि ई एफ जो है वो डी सी के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, और ई एफ का आधा मान लो जी एफ, तो जी एफ भी तो डी सी के पैरेलल होगा, ठीक इस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो जी एफ है, जी एफ इज पैरेलल टू डी सी,
और आपने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है कि कोई पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइन खींची जाए और वो सामने की पैरेलल भी हो, तो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी वो एक मिड पॉइंट माना जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, और ये कहाँ से मिला है मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये मेरे को प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में इसको दोबारा समझेंगे। जो ये ई एफ था, सॉरी, जो डी सी था वो ए बी के पैरेलल था और ई एफ बी ए बी के पैरेलल था। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ई एफ होगा वो डी सी के पैरेलल होगा, फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया डी ए बी वाला, इसके अंदर मैंने ई जो पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जा रही थी इसको इसके पैरेलल दिखाकर जी को मिड पॉइंट साबित कर दिया। फिर जी से जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही थी जी एफ को डी सी के पैरेलल दिखाकर एफ को मिड पॉइंट साबित कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पर आप आराम से उसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।